नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय अगर देश की राजनीति को अगर हम देखें तो तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। और जो देश के जो बड़े नेता हैं, उनकी जिस तरह की कार्यशैली दिखाई देती है या उनके जिस तरह के बयान सामने आते हैं, वह लगातार और बल्कि प्रतिदिन मैं कहता हूं कि कहीं न कहीं राजनीति के जो उतार चढ़ाव हैं उसको ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। तो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, बल्कि देश के बड़े नेता हैं शरद पवार, जो एनसीपी के मुखिया हैं, उनकी जिस तरह की राजनीति पिछले दिनों से लगातार चर्चित हो रही है और जिस तरह की उनकी जो राजनीतिक कार्यशैली है, उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। और जो वक्तव्य उनके जिस तरह से सामने आ रहे हैं, वह विपक्षी अगर राजनीति के दृष्टिकोण से हम बात करें तो उसमें काफ़ी चिंता पैदा कर रहे हैं। और जिस तरह से जो विपक्षी दलों का जो एकता का जो उन्होंने समूह बनाया है, गठबंधन बनाया है, जिसे उन्होंने इंडिया का नाम दिया है INDIA, तो उसको लेकर और शरद पवार की जो भूमिका है, और क्योंकि कहा जा रहा है कि शरद पवार ऐसे नेता हैं जो दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलते हैं और उनकी राजनीति की दिशा में किस तरह से आगे बढ़े वो केवल शरद पवार ही जानते हैं। उन्हें क्या अपना एक जो संदेश देते हैं राजनीतिक तौर पर, उसको लेकर वही स्पष्ट है। और अन्य जो लोग होते हैं जो उनकी राजनीति देखते रहते हैं, वह कहीं ना कहीं इस भ्रम में रहते हैं कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। और शरद पवार की राजनीति को लेकर इस समय तो वास्तव में बहुत ही चर्चा है। और जिस तरह से वह लगातार वक्तव्य दे रहे हैं, अजित पवार जब से जो उनके भतीजे हैं, जब से वह उनसे अलग हुए हैं, एनसीपी से अलग होकर वो महाराष्ट्र की जो बीजेपी और शिंदे गुट वाली जो शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं, और डिप्टी सीएम के तौर पर जब से उन्होंने शपथ ली है, बल्कि साथ ही उनके जो खासम खास थे शरद पवार के, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे नाम भी उस सरकार में शामिल हुए हैं। और उसके बाद से लगातार यह कहा जा रहा है कि एनसीपी जो है टूट गई है। एनसीपी के अब असली एनसीपी कौन होगी, कितनी बड़ी टूट उसमें हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इस एपिसोड के पश्चात जब अजित पवार ने डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली बीजेपी गठबंधन वाली सरकार के अंदर, उसके बाद तमाम कयास यह लगाए जा रहे थे कि शरद पवार अजित पवार के प्रति कड़ा रुख अपनाएंगे। लेकिन शरद पवार का जिस तरह से रुख सामने आ रहा है बार बार, वह अजित पवार से समय समय मिलते रहे हैं। कहते हैं मिलना जुलना जो है पारिवारिक मामला है, ये राजनीति अलग विषय है। और सुप्रिया सूले भी जो उनकी लड़की हैं शरद पवार की, वह भी पारिवारिक जो रिश्ते हैं उसको ज़्यादा अहमियत देती हैं। अपने जो बयान आते हैं राजनीतिक तौर पर, एक का जो आम कार्यकर्ता है एनसीपी का, वह भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रम के उसमें होगा इस समय। शरद पवार लगातार अजित पवार को लेकर ऐसे बयान देते रहे हैं जो कि काफ़ी विवाद में आ जाते हैं, चर्चित हो जाते हैं। और पवार की राजनीति को तमाम तरह के इसलिए शंकाएँ पैदा हो रही हैं इंडिया के गठबंधन के अंदर, जो विपक्षी दलों का समूह है। और ख़ासतौर से महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी वाला जो गठबंधन स्वरूप है, जिसमें कांग्रेस भी है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उनमें तमाम तरह की आशंकाएँ पैदा हो गई हैं शरद पवार का क्या रुख होगा। क्योंकि शरद पवार ने आज भी जो बयान दिया है, जो लगातार चर्चा में है, कि उन्होंने कहा कि अजित पवार हमारे नेता हैं और एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है। तो यह जो बयान उनके आखिर क्या इशारा कर रहे हैं? शरद पवार आखिर ऐसे क्यों बार बार अपने बयानबाजी से, अपनी जो उनके राजनीतिक वक्तव्य हैं उसके द्वारा वह राजनीति में हलचल लगातार पैदा कर रहे हैं? उसके पीछे क्या उद्देश्य है शरद पवार का? क्या उनकी मंशा है शरद पवार की? वह क्या कहना या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या वह एनडीए बीजेपी के साथ भी और इंडिया जो विपक्षी दलों का समूह है उसके साथ भी, दोनों ही जगह अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जहां वे अजित पवार के माध्यम से एनडीए के अंदर बीजेपी के साथ अपना कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से एक संबंध अपना बनाए रखना चाहते हैं, या विपक्षी दलों के समूह के साथ तो वह सामने बैठे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, विपक्षी दलों की एकता के साथ में काम करने का भी दावा लगातार करते रहे हैं क्या? और वहाँ पर अपने स्वयं को रखकर क्या वह जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई है उनका, उसमें उसके बाद क्या भविष्य होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के पश्चात सरकार किसकी आएगी? तो ऐसे में दोनों नाव पर सवार होने की वे तैयारी कर रहे हैं क्या? ये सब ये दर्शाता है। और सुप्रिया सूले शरद पवार का जो बयान है आज और कल के, उसने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अजित पवार की जो राजनीतिक रूप से वह बीजेपी सरकार के साथ में शामिल हो गए हैं, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा लगता है उनके बयान से। इस तरह के बयान की अगर बात करें, शरद पवार की जो भूमिका है उसको वह खुद ही शंका के दायरे में खुद ही ला रहे हैं। और शरद पवार जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो लगातार उनकी राजनीति को लेकर सभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं, वह कहते हैं कि शरद पवार की जो राजनीति है, जिनका जो अगला कदम होगा, वह शरद पवार जानते हैं। कोई दूसरा उसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई नहीं कह सकता है कि वह क्या करेंगे। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि चंद्राव पाटिल से बगावत करके वह अलग हो गए थे कांग्रेस से, उसके पश्चात वह पुनः कांग्रेस में आए। और फिर जिस तरह सोनिया गांधी कांग्रेस में जब वह थे तो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर वह उनसे अलग हो गए।
लेकिन कुछ समय के पश्चात ही जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए सरकार में आता है तो वह उस सरकार में शामिल हो जाते हैं और बड़ा मंत्रालय भी उन्हें मिलता है। और सोनिया गांधी की लीडरशिप में ही वह यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उस लीडरशिप के अंदर ही वो सरकार में रहते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर भी वह कांग्रेस का सरकार में शामिल उनकी पार्टी हो जाती है। तो ऐसे वे जो कहते हैं फिर अंतर्विरोध इतना उनके बयानों में और कार्य में दिखाई देता है कि जहां उन्होंने कुछ स्टैंड लिया है, कुछ समय बाद दूसरे उनके स्टैंड में वह राजनीतिक रूप से अपने को बदल लेते हैं। तो ऐसी तमाम बातें जो उनके सामने उनके व्यक्तित्व को लेकर कही जाती हैं, वह बताते हैं कि शरद पवार की जो वर्तमान की राजनीति है, वह चाहे अपने बयानों से किसको खुश कर रहे हैं, किसको नाराज़ कर रहे हैं, वो ही जानते हैं। लेकिन निश्चित रूप से विपक्षी एकता के लिए वह कहीं न कहीं संकट पैदा कर रहे हैं। विपक्षी एकता की जो बातें इस समय कही जा रही हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें वह अपनी भूमिका को कहीं न कहीं शंका के दायरे में ला रहे हैं। इसी का कारण था कि शरद पवार की राजनीति को लेकर संजय राउत भी अपना बयान दे चुके हैं और विपक्षी दलों के जो कुछ अन्य नेता हैं, वह भी उससे संबंधित बयान दे चुके हैं। शरद पवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन जो आने वाला समय है, वह और ज़्यादा क्लियर करेगा कि शरद पवार की राजनीति को लेकर जो बातें इस समय कही जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है या केवल वह हवाई वाली बातें हैं। और शरद पवार की जो भूमिका है, उन्हें समझना पड़ेगा कि वह जो राजनीतिक इस समय जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि विपक्षी दलों की एकता वे वाकई में चाहते हैं, वाकई में मन से चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। और अजीत पवार को लेकर भी उन्हें अपने जो अपना जो स्टैंड है, पारिवारिक ठीक है, रिश्ते उनके चाचा भतीजे का रिश्ता है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें एक स्पष्ट लाइन खींचनी पड़ेगी। अब ये मिलना जुलना जो है वह राजनीति को उनकी प्रभावित भी करेगा और साथ ही विपक्षी दलों की जो राजनीति को भी वह इस पर गहरा असर डाल सकता है, नकारात्मक रूप से असर डाल सकता है। क्योंकि जब अजित पवार बीजेपी के साथ, शिंदे के साथ सरकार में शामिल हैं और डिप्टी सीएम भी बन गए हैं और वित्त मंत्रालय भी उन्हें मिला हुआ है, और साथ ही ये चर्चा भी है कि आने वाले कुछ समय पश्चात अजित पवार मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। क्या शरद पवार इसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि शरद पवार ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, जो अजित पवार बीजेपी के साथ शामिल हुए थे सरकार में, उससे पहले कि जब पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार बनते तो उन्होंने उन्हें भेजा था। तो इस तरह की जो बातें सामने आती हैं शरद पवार की राजनीति को लेकर, वह तमाम तरह की शंकाएं पैदा करती हैं, आशंकाएं पैदा करती हैं। और विपक्षी दलों के लिए वास्तव में चिंता की बात है कि अब महीने की शुरुआती तारीखों में ही मुंबई में इंडिया गठबंधन, विपक्षी दलों गठबंधन, उसकी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और उससे पहले शरद पवार, सुप्रिया सुले का जो बयान है, उसने वास्तव में विपक्षी दलों की चिंता जरूर बढ़ा दी होंगी। उन्हें सोचने में विवश कर दिया होगा कि आखिर शरद पवार ऐसा क्यों बार बार बयान दे रहे हैं, क्यों इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, जिससे कि जो सरकार बीजेपी है, उन्हें विपक्षी दलों की एकता पर हमला करने का अवसर मिल जाए, आलोचना करने का अवसर मिल जाए। तो शरद पवार को समझना पड़ेगा, अगर विपक्षी दलों की एकता व सच्चे मन से चाहते हैं, विपक्षी दलों की एकता को मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसी बयानबाजी से उन्हें बचना पड़ेगा और स्पष्ट रुख अपनाना पड़ेगा कि उन्हें स्पष्ट रूप से दर्शाना पड़ेगा। हालांकि वह कहते रहे हैं कि बीजेपी के साथ वह नहीं जाएंगे, ना उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी, लेकिन जो बयानबाजी है वह कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की एकता को नुकसान पहुँचा रही है, कि उनकी बयानबाजी वास्तव में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही है और विपक्षी दलों की चिंता की बात यही है। इसलिए शरद पवार को समझना पड़ेगा कि उन्हें ऐसे बयानों से या ऐसी राजनीतिक जो कार्यशैली उसको प्रदर्शित करने से बचना चाहिए, जो विपक्षी दलों की एकता के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे, शरद पवार की भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। क्योंकि शरद पवार देश के बड़े नेता हैं और उनके पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसा एक जन समर्थन भी उनके पास है, क्योंकि लोग उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं। उनके पास एक समर्थक वर्ग है उनका, जो उन्हें लगातार राजनीति के अंदर जीवंत बनाए हुए है, उनकी राजनीति को मजबूती देता है। तो इसलिए उन्हें अपने मतदाताओं को, अपने समर्थक वर्ग को भी स्पष्ट संदेश देने के लिए अपना राजनीति का स्पष्ट रुख अपनाना पड़ेगा, एक स्पष्ट लाइन लेनी पड़ेगी। या वह बीजेपी के साथ हैं, अजित पवार के साथ हैं, या विपक्षी दलों के गठबंधन के साथ हैं, यह उन्हें बड़ा स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि विपक्षी दलों के अंदर भी कोई कन्फ्यूजन का माहौल शरद पवार को लेकर ना हो। क्योंकि शरद पवार की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से, विपक्षी दलों की एकता के दृष्टिकोण से, और ख़ास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी एकजुट रहती है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला गुट अगर एक साथ चुनाव लड़ता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी और एनडीए को वह मजबूत टक्कर महाराष्ट्र में दे सकता है। और बीजेपी इसलिए चिंतित है कि महाविकास आघाड़ी की जो एकजुटता है वह किसी तरह कमज़ोर नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने एनसीपी को भी फ्रैक्शन किया, अजित पवार को अपने साथ मिलाया और शिंदे गुट को भी शिवसेना से अलग कर अपने साथ मिलाया, जिससे कि महाविकास आघाड़ी को कमज़ोर कर सकें। लेकिन जिस तरह जन समर्थन महाविकास आघाड़ी के साथ उनके जो कार्यकर्ता एकजुट हैं, वह बीजेपी चिंता बढ़ा रहा है। इसलिए शरद पवार को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, जिससे उनके कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम का वातावरण ना बने, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे। क्योंकि तो कहावत है कि दो नावों में सवारी करने वाला कभी सफल नहीं होता है। शरद पवार को आज जिस राजनीतिक मुकाम पर है, अपने राजनीतिक स्टैंड को बड़ा क्लियर करना पड़ेगा, बड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। हालांकि समय बताएगा, भविष्य बताएगा कि शरद पवार का अगला रुख क्या होगा, उनका कदम क्या होगा और उनकी जो स्पष्टता है वह किस तरह सबके सामने आती है।
इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम भी देते हैं और आपसे भी हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।